ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की तरफ बढ़ते हैं। प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रमाकांत पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग सीधे मुख्यमंत्री निवास से चल रहा है और मंत्री पूरी तरह से पावरलेस हैं। रमाकांत पटेल का कहना है कि मंत्री केवल दिखावे के लिए हैं और उनके पास कर्मचारियों के ट्रांसफर तक का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग मंत्रियों की हालत को लेकर उन्हें बिना दांत का कुत्ता कह रहे हैं, जो केवल भौंक सकता है, काट नहीं सकता। ये टिप्पणी उन्होंने खुद नहीं बल्कि लोगों की राय बताते हुए की है। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दलों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में मंत्री अधिकार विहीन हैं। इनके पास किसी प्रकार के कोई पावर नहीं है। किसी कर्मचारी का तबादला नहीं कर सकते हैं, किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, किसी का ट्रांसफर रोक नहीं सकते हैं। अधिकार विहीन मंत्री हैं। लोग तो कहते हैं कि बिना दांत का कुत्ता, सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। सारे अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री सारे अधिकारों पे कुंडली मार के बैठे हैं, कुंडली मार के। किसी का कोई तबादला कराना हो, सीधे मुख्यमंत्री के पास जाओ। क्या खेल चल रहा है? लोग आकर के बता रहे हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ रुपये का खेल चल रहा है, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, डायरेक्ट सीएम हाउस से चल रहा है। यह स्थिति हो गई है मध्य प्रदेश की। आज विधानसभा के पहले दिन जो लोग दूर दराज से आए हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। बड़ा शर्मनाक है। बिना पावर के मंत्री किस वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सत्र के पहले दिन कार्रवाई की शुरुआत परंपरा के अनुसार वंदे मातरम के गायन से हुई, जिसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सदन को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की विकास योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और संकल्प पत्र 2023 के वादों पर हुई प्रगति का उल्लेख किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल विजन का जिक्र करते हुए वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया। हालांकि अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नल जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा उठाया। इसका जिक्र भाषण में न होने पर विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच भी राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। राज्यपाल ने जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शेष अभिभाषण को पढ़ा हुआ मानने की घोषणा की और सदन की कार्रवाई अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। यह बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं। बजट सत्र की शुरुआत है। हमने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कांग्रेस पार्टी ने कि 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे। एक विजय शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरे हैं, 35 मौतें हो गई। 35 मौतों की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है। वो मंत्री पद पे कैसे है? ऐसे ही 26 मौतें और हैं। जो 26 मौतें हुई, इसके लिए भी दोषी तीनों मंत्रियों को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संपत्रिक महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा महाकाल का पूजन और आरती की। इस अवसर पर भगवान महाकाल को 3 कुंटल फूलों से सजाकर सेहरा बांधा गया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने भगवान को चंद्र मुकुट, छत्र, त्रिपुंड और अन्य आभूषणों से श्रृंगारित किया। सेहरा आरती के बाद भगवान को विभिन्न मिष्ठान, फल और पंचमेवा का भी भोग अर्पित किया गया। इस भव्य आयोजन में भक्तजन श्रद्धा और भक्ति भाव से शामिल हुए।